ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 10:05 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र रात्रि 12:57 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है।
ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अभी 6:45 बजे न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 12 बजे 22 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 18 दिसंबर, 18 दिसंबर 2024, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में, अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 22 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। वेद व्यास संस्कृत एवं हिंदी में चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 22 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने सकाम कर्म की अवस्था, उसकी गति, उसका फल भगवान ने कहा।
जो वैदिक काल, आजकल लौकिक काल चल रहा है, वैदिक काल नहीं है, उसमें भी सकाम कर्म करने वाले ये सब 5 स्टार होटल में जाना, भोग करना, आना और जाना पुण्य के अनुसार स्वर्ग नरक में चलता रहे। तो भगवान ने यहाँ वैदिक दृष्टि से सकाम कर्म की अवस्था का निरूपण किया कि जो तीनों वेदों में विधान किए गए सकाम कर्म कांड करने वाले मनुष्य उस कर्म के फल, सकाम कर्म के जो फल है, सोमपा, स्वर्ग सुख आदि, और वो निष्पाप क्योंकि पुण्यात्मा है, वह यज्ञों के द्वारा पूजते हैं। किसको पूजते हैं? देवी देवताओं को, भगवान को नहीं पूजते। और फिर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं कि मुझे देवता प्रसन्न हो जाए, भौतिक सुख की इच्छा करते, स्वर्ग सुख की इच्छा कर, स्वर्ग गति, तो उसकी चाहना करते हैं, प्रार्थयन्ते, प्रार्थना करते, और सकाम कर्म करते हैं। तो सकाम कर्म पुण्य कर्म है, तो उस पुण्य कर्मों के फल स्वरूप में वह स्वर्ग लोक में जाते हैं, असाध्य प्राप्त करते हैं, और फिर वहां स्वर्ग में अपने पुण्य के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। कब तक भोगते हैं? बोले जब तक उनका पुण्य है तब तक वो स्वर्ग में अपने पुण्य का फल भोगते हैं, उतने समय वहां रहते हैं। और फिर वहां उस स्वर्ग लोक में अपने पुण्य का फल भोग कर फिर उनके पुण्य का क्षय होने पर वह फिर पुनर्जन्म मर्त्य लोकम विशंति, गर्भवास जन्म, फिर पुण्य कर्म, फिर वो उसका संसार चक्र चलता रहता है। तो संसार को प्राप्त होते फिर वहां उसको फिर से करना है, पुण्य कर्म करना है, और फिर स्वर्ग लोक में, बस यही उनका चक्र चलता, मैरी गो राउंड, आवागमन। तो इस प्रकार वह वेदों में कहे हुए सकाम कर्म कांडी मनुष्य धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं करते, कामना वाले हैं ना। तो कामना का आश्रय लेकर कर्म, सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले अपने अपनी भौतिक अध्यात्म दैवी कामना वाले मनुष्य परमार्थ से वंचित है ना। इसीलिए बार बार ये कामना वाला मनुष्य संसार में आवागमन करते रहते, गतागतम, पुनर्जन्म उनका चलता रहता, यानी पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, फिर पुण्य क्षीण होने पर फिर मनुष्य लोक में पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। ये आवागमन चलता रहता, ये बड़ी दुखद स्थिति है। सकाम कर्म ही सर्व प्रकार की सिद्धि में परम कारण, ऐसा वे लोग मानते हैं। अरे कोई इंद्रिय का संयम, मन का संयम, ज्ञान, ईश्वर, उसको नहीं मानते, केवल कर्म ही सर्वार्थ सिद्धि, ऐसी उनकी बुद्धि है, अविद्या कामना कर्म के चक्र व्यूह में। तो वह कर्म को ही सर्व सिद्धि का साधन मान, आजकल वही है ना, 99% मनुष्य ऐसा ही सोचते, कर्म करने से फल मिलता है, मिलता है। तो दृढ़ निश्चय रखते, केवल पृथ्वी और स्वर्ग के भोग चाहते हैं, इंद्रिय विषय भोग, वही उनका लक्ष्य।
और कोई परमार्थ नाम का लक्ष्य उनका होता ही नहीं। जे आजकल ये सब मोटर गाड़ी बंगला, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड, ये सारा जो राजनीति चल रही है, तो वहां वो स्वर्ग में जाते हैं अपने पुण्य के फल स्वरूप। और वहां भी उनकी योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं। जैसे होटल में जाते तो वहां भी भिन्न भिन्न योग्यता के अनुसार व्यवस्थाएं होती है। स्वर्ग में भी पुण्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्था मिलती है, भोग मिलते हैं। और फिर वो भोग भोग कर उसका पुण्य क्षय होने पर फिर मनुष्य लोक में पुनर्जन्म होता है। बस ये उनका जीवन चक्र चलता रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर आना जाना चलता रहे। तो यह उपाधि से रहित केवल परमात्मा के वास्तविक स्वरूप है, उसे नहीं जानते। हालांकि परमार्थ में कोई किसी साधन की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो स्वयं परिपूर्ण आनंद रूप है। इसीलिए संसार में जो हमने मिला है, शरीर तन मन धन जन, इसका सदुपयोग परमार्थ के लिए करना आवश्यक। तो वो परमार्थ के लिए मनुष्य प्रयत्न नहीं करता और वो तन मन धन जन में ही उलझा रहता। हालांकि परमार्थ में ये कोई भौतिक अध्यात्म दैव तन मन धन की विशेष आवश्यकता नहीं। वो तो स्वयं पूर्ण है, साक्षी है, परिपूर्ण आनंद रूप। इसीलिए ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का आवागमन होता है। गतागतम यानी स्थूल शरीर छूट जाता है मृत्यु के साथ, फिर सूक्ष्म शरीर स्वर्ग में जाता है, फिर भोग कर वापस स्थूल शरीर धारण कर। तो नाम रूप उपाधियों में आवागमन चलता रहे। तो कोई स्वतंत्रता नहीं, पराधीनता है। परम स्वातंत्र तो परमात्मा में है। परमार्थ, परमात्मा का परम आनंद, परम सुख, वो परमानंद परम सुख जो है वो भौतिक अध्यात्म दैव विषय की कामना से रहित। मनुष्य सोचता है कि परमार्थ करेंगे तो परम सुख मिलेगा, लेकिन वो कोई भौतिक अध्यात्म दैव कामना वाला नहीं। ये जो काम शब्द है, कामना शब्द है ना, इसमें प्रायः मनुष्य भ्रमित हो जाता कि परमार्थ भी कोई कामना है। परमार्थ में कोई कामना नहीं है। हाँ, भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के लिए जो कामना होती है, और निष्काम का तो अर्थ ही यही होता है कि जिससे कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय की इच्छा ही नहीं है, कोई कामना नहीं परमार्थ के सिवा, अपने अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है। परमात्मा ही मेरी आत्मा है। तो वहां परमार्थ में सकामता नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो हमारा स्वरूप है, अंतर्यामी आत्म स्वरूप। जब उस परमार्थ से जुड़ता है, उसके प्राप्ति की इच्छा करता है, तो ये कोई कामना नहीं। हाँ, भौतिक अध्यात्म देव विषय हमारा स्वरूप नहीं है, तो उसे प्राप्त करने की कामना होती। मानो कि मुझे अपने को स्वयं मिलना है, तो कोई कामना नहीं है, मैं स्वयं ही अपने को मिला हुआ हूं, मेरा ही स्वरूप। दूसरों को मिलना है तो कामना है, स्वयं से स्वयं को मिलना है तो उसमें कोई कामना नहीं। दूसरा है तो विषय कामना है, फिर भौतिक अध्यात्म दैव को प्राप्त करना है, उसे कामना कहा जाता है। इसलिए वेदों में कहा है कि जो अपने स्वयं से असंतुष्ट है, आत्म काम आत्र तुप्त तस्य कार्यम न, वो जो स्वयं उसे कोई कर्तव्य कर्म नहीं, आत्मन्येव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्य। तो मेरे आत्मा में मस्त रहता है, आत्मा की कामना को सारी कामनाएं प्राप्त हो गई।
यानी आत्मा की कामना से वो पूर्ण काम हो गया, उसे सारी भौतिक अध्यात्म दैव कामनाएं प्राप्त हो गई, ऐसा कहा जाए। निष्काम आत्मदर्शी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को अपने आत्मा से अभिन्न जानने वाला, कि मैं और परमात्मा दो अलग नहीं है, अभिन्न जानने वाला, इसीलिए परमात्मा में उसकी भेद बुद्धि नहीं करता, भगवान से अपना एकत्व बनाए रखता है। वो निष्काम अनन्य भक्ति करने वाले का भगवान कहते मैं उसका योगक्षेम स्वयं वहन कर। तो आगे यही अनन्य भक्त जो है, निष्काम योगी, ईश्वर समर्पित समर्पित, तो उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। ये प्रतिज्ञा भगवान का, जैसे वो शिशु होता है ना, तो शिशु का योगक्षेम उसके माता पिता स्वयं वहन करते हैं। माँ की गोद में रहता है, 6 महीने का शिशु है, तो उसका योगक्षेम माता, उसके कपड़े, उसका रहना खाना पीना सब योगक्षेम माता पिता वहन करते हैं। ऐसे ही भक्त का योगक्षेम परमात्मा वहन कर, वो यहाँ भगवान कहने जा रहे। क्यों? अनन्य भक्त है, निष्काम है, भगवान को समर्पित है, उसे कोई भगवान में भेद भ्रम नहीं है, भगवतमय जीवन जीने वाला है, तो उसकी सारी जरूरत है। योग का मतलब होता है जो अप्राप्त विषय है, उस देश काल विषय उसे प्राप्त होने का, और जो प्राप्त देश काल विषय है उसकी सुरक्षा रखना, ये भगवान स्वयं करते हैं। तो ये कह रहे हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो कोई भी भौतिक अध्यात्म दैवी कामना वाला नहीं, अनन्य भगवत प्रेमी, भगवान का भक्त जना, भक्त जन जिसको कहते, माम चिंतयंत, केवल परमेश्वर का चिंतन करते रहते हैं, सोचना स्मरण करना। जैसे शिशु होता है माँ का चिंतन करता है, ऐसे ही भक्त भगवान का चिंतन करता है। पर्युपासते, विशेष रूप से भगवान का चिंतन। जैसे वो पक्षी होता है ना, उसके बच्चे होते हैं तो पक्षी अपने बच्चों का चिंतन करता है, वैसे ही माता अपने शिशु का चिंतन, शिशु अपने माता, दोनों परस्पर एक दूसरे का चिंतन करते रहे। ऐसे यहाँ भक्त और भगवान का भी होता है। परितः सदा सर्वदा सर्वत्र भगवान का स्मरण बना रहता है। उपासते, उपासते एक सेवा विशेष रूप में है कि सेवा करते, एक दूसरे की सेवा में लगे रहते। तेषाम नित्याभियुक्तम, जो निरंतर भगवत चिंतन स्मरण में लगे रहते, श्रद्धा भक्ति सहित, तो भगवान गारंटी देते हैं कि उनका योगक्षेम अहम वहामि। उनका योग यानी जो उन्हें अप्राप्त विषय प्राप्त होना है वो प्राप्त करा देते, और प्राप्त विषय की, देश काल विषय की सुरक्षा करते, यानी भरण पोषण। योगक्षेम का मतलब है जीवन निर्वाह के लिए उसे कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। जैसे शिशु होता है, उसे कोई जीवन निर्वाह के लिए प्रयत्न करने की आवश्यक, माँ के गोद में है 6 महीने का शिशु, तो माँ उसका योगक्षेम वहन करती है।
तो मनुष्य का जीवन ज्यादातर संसार में जो है, मनुष्य योगक्षेम में ही अपना जीवन बिता, और ये भक्त है, उसे योगक्षेम की कोई परवाह ही, चिंता ही नहीं। वो तो भगवान के अधीन है ना। इसलिए कहा कि ज्यादातर मनुष्य अप्राप्त भौतिक अध्यात्म दैव विषय देश काल विषय की प्राप्ति में लगे रहते, और जो प्राप्त देश काल विषय है उसकी सुरक्षा में लगे रहते। लेकिन ऐसा उनके हाथ में तो है नहीं, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर उसे प्राप्त कराता है और अप्राप्त कराता, तो परेशान रहता है। लेकिन भक्त के कोई परेशानी नहीं, योगक्षेम स्वयं भगवान ही उसका वहन करते हैं। और उनका ये पक्का निश्चय हो गया कि सब भगवान का ही है। भगवान से उनका संबंध अनन्य है, अनन्या, यानी अनन्य प्रेमी। उसको लगता है जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, सोचता हूँ, बोलता हूँ, सब भगवान ही है। तो जो भी करता है सब भगवान के लिए करता है। भक्त है ना, वो गुणातीत है, वो सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की माया से भी परे है। भक्त धर्मात्मा नहीं है, वो धर्म अधर्म से परे है, निराला है। अन्यत्र धर्मात् अन्य, धर्म अधर्म की माया जाल से निकल चुका है, भगवान से जुड़ा हो। इसीलिए वह भगवत में ही रहता है, निरंतर भगवत चिंतन में लगा रहता है। जैसे ये मीरा है, कबीर है, प्रहलाद है, तुलसी है, शंकराचार्य, सन्यासी, हजारों सन्यास परंपरा में तो हजारों सन्यासी हो गए, अभी भी है। कुंभ मेला लग गया है, तो अभी 1.5 महीना प्रयागराज, इलाहाबाद, तो वहां आपको हजारों सन्यासियों के, संतों के दर्शन होंगे, सत्संग होगा। तो सबसे बड़ा मेला तो वहां हमारा सनातन धर्म का, भगवान का मेला है। तो वहां सब भगवान के स्मरण चिंतन में इकट्ठा होते, परमेश्वर का चिंतन करते हुए। पर्युपासते, पर्युपासते का मतलब है निष्काम भाव से। परित यानी सर्व तरफ, देश काल विषय सब बाजू से, सर्वत्र सदा सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। वो गुण दोष नहीं देखते। जो फर्क ये है, अज्ञानी जो है वो पाप पुण्य गुण दोष धर्म अधर्म द्वंद्व से मोहित रहता। भक्त है वो किसी का गुण दोष नहीं देखता, वो सबको भगवत भाव से देखता है। सब में सदा सर्वत्र भगवान की उपासते, तो भगवान की ध्यान जप भक्ति सेवा उपासना करते रहते। और तेषाम, वो जो सारे भक्त है उसमें जो नित्य निरंतर एकत्व भाव से, श्रद्धा भक्ति से द्वंद्व रहित होकर परमात्मा का चिंतन करने वाले अनन्य भक्त जो है, जैसे रामकृष्ण है, शंकराचार्य है, उसके जो योग और क्षेम भगवान स्वयं वहन करते। जैसे आपने देखा होगा गोपियों के विषय में, गोपी की जरूरतें भगवान पूरी करते। तो मीरा की भी जो योगक्षेम है भगवान ने पूरा किया, प्रहलाद का योगक्षेम भगवान ने पूरा किया। ऐसे सभी भक्तों के, संतों के, ज्ञानियों के योगक्षेम स्वयं भगवान धारण करते हैं। जैसे यहाँ भी देखो ना, जो सरकारी कर्मचारी होता है, वो सरकारी काम करने के लिए कहीं बाहर जाता है, विदेश जाता है, तो सरकार उसका सारा योगक्षेम वहन करती है। उसके थोड़ी अपनी जेब से फिर कोई खर्चा करना है।
फ्लाइट की टिकट, उसके नाश्ते का उसको सारा मिलता है, लंच डिनर क्या है सारा बिल गवर्नमेंट उसका पूरा करती, क्योंकि वो किसको समर्पित है, गवर्नमेंट की सेवा में कार्य में लगा हुआ है। तो सरकार उसका सारा जो विदेशी यात्रा का जो खर्चा है, जरूरतें है, सारा योगक्षेम सरकार स्वयं वहन करती है। उसे अपनी ओर से कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस ठीक वैसे ही भगवान यहाँ भक्तों का सारा योगक्षेम स्वयं संभाल करते हैं, मेंटेन करते। तो इस तरह ये विवेक करना आवश्यक है कि भगवान ने पहले भी कहा था कि जो परमात्मा को अपनी आत्मा से अन्य भिन्न भिन्न समझते हैं, भेदभाव करते हैं, द्वैत करते, वो तो इस संसार चक्र में घूमते रहते, लेकिन उनसे विलक्षण जो अनन्यया, अनन्य भाव से, एकत्व भाव से, परमात्मा मुझसे अन्य नहीं है, ऐसी उसकी दृढ़ बुद्धि है। अन्य बुद्धि, भेद बुद्धि नहीं। तो इस प्रकार वह विवेक पूर्वक जानकर समझकर, वो जो अनन्य भक्त है, निष्काम भक्त, निष्काम भक्त ही अनन्य होता है, सकाम भक्त अनन्य नहीं। सकाम भक्त हमेशा अन्य अन्य बुद्धि रखता है, भेद बुद्धि रखता है। तो निष्काम अनन्य भक्त केवल परमात्मा का ही चिंतन, सेवा, भक्ति, ध्यान, स्मरण करते। तो परमात्मा उससे भिन्न, पृथक नहीं रहते हैं, परमात्मा भी उसके साथ नित्य उपलब्ध है। तो उसकी जो परमार्थ उपासना है वो आत्म स्वरूप होती है, कि मेरी आत्मा ही परमात्मा, स्वयं आत्म स्वरूप से, कि मेरी आत्मा, अंतरात्मा ही परमात्मा है। इसको शास्त्रों में अहंग्रह उपासना करते, मैं जो हूं वह परमात्मा का ही स्वरूप हूं, मैं जीव नहीं हूं, परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। स्वयं आत्म स्वरूप मैं हूं, मेरा स्वरूप ही आत्मा है। स्वयं आत्म स्वरूप से भिन्न मैं नहीं हूं, यानी अपने अंतरात्मा को अभिन्न करके परमात्मा का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते, तो सोचना की, उसकी सोचने की कला ही भिन्न होती, सोचना की, चिंतन कर, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय में जो भेद करते हैं कि भाई ये देश है, ये काल है, ये विषय है, इसमें ये भौतिक विषय है, ये आध्यात्मिक विषय है, दैवी विषय, नहीं, सब भगवान है। भगवत भाव से व्यवहार कर, पर्युपासते। तो जो अनन्य निष्काम भक्त होगा वही परि उपासना, यानी सर्वत, सदा, सर्वत्र, सब में, देश काल विषय सब में परमात्मा की उपासना करते हैं। और जो भेद बुद्धि वाले, उनकी उपासना सीमित रह जाती, क्योंकि सभी में भेदभाव करते हैं। अन्य बुद्धि वाले, द्वैत बुद्धि वाले, तो उसकी उपासना भी भिन्न भिन्न, सीमित भेदभाव वाली हो, तो उसकी पूर्ण नहीं होती। सर्व रूप से परित का मतलब है सर्वात्म रूप से, सब में परमात्मा है, सब परमात्मा है, ऐसी उपासना। एक होता है सब में परमात्मा है तो उसमें भेद है, और दूसरा है सब परमात्मा है तो परित हो गया, सब परमात्मा।
सर्वात्म बुद्धि, अनन्य बुद्धि इसको कहते हैं कि कण कण में भगवान है, नहीं कण कण ही भगवान, क्षण क्षण ही भगवान है। तो उसमें द्वैत बुद्धि, भेद बुद्धि नहीं हो सकती, सीमित बुद्धि नहीं। तो इस तरह सदा सर्वत्र सब में परमात्मा की उपासना संभव है। तेषाम, इस प्रकार परमात्मा के सदा सर्वत्र निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपासना जो करता है, यानी कर्तव्य है भक्त का, तो यही कर्तव्य है कि सदा सर्वत्र सब में निरंतर 24/7 श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक परमात्मा की उपासना करता है। नित्य हो, उसका नित्य कर्म है या नैमित्तिक कर्म है या प्रारब्ध कर्म है या वैदिक कर्म है या लौकिक कर्म है, जो भी करता है, तो नित्य जब तक मृत्यु ना हो तब तक निरंतर जगने से लेके सोने तक और सोने से लेके जगने तक नित्य कहा है, नित्य निरंतर वह भगवतमय जीवन जीता है, यानी सर्वत्र भगवत दर्शन में ही रहता है। तो वो परमार्थ उपासक है, वो नित्य परमात्मा से अभियुक्त होता है, नित्य युक्त जुड़ा हुआ है, हमेशा परमात्मा से एक होकर रहता है। जैसे वो शिशु है 6 महीने का, वो हमेशा माता से जुड़ा, माता भी वो शिशु से जुड़ी रहती, ऐसा वहां भी वन वे नहीं है, दोनों एक दूसरे से नित्य 24/7 जुड़े रहते हैं। ऐसे ही भक्त भगवान से जुड़ा रहता है और भगवान भी भक्त से जुड़े रहते 24/7 नित्य, ये नित्य युक्त यानी जुड़ा हुआ। तो जो नित्य जुड़े हुए हैं उससे कोई भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय की कामना नहीं है। तो विषयों में उसकी प्रवृत्ति भी नहीं होगी, देश काल विषय, तो वह त्यागी होंगे, सन्यासी होंगे, अनन्य भक्ति, केवल प्रारब्ध के अनुसार उनका शरीर चलता है, उनका जीवन व्यवहार भगवान कहते हैं मैं चलाता, क्योंकि वो कुछ करने वाले नहीं है, त्यागी है, सन्यासी है, परमार्थी है, अनन्य भक्त है। तो उनका जीवन निर्वाह, रोटी कपड़ा मकान जो भी है प्रारब्ध है, उसको चलाना भी जरूरी है। तो उसका प्रारब्ध चलाने वाले भगवान स्वयं योगक्षेम वहन करते, यानी वो जो भक्त है उसे योग यानी जो देश काल विषय प्राप्त नहीं है वो उसे प्राप्त करा देते हैं, जो देश काल विषय उसे प्राप्त है तो उसका भगवान रक्षण करते हैं। ये भगवान की अहेतुक कृपा होती है, भक्त के ऊपर हमेशा भगवान उसकी सुरक्षा बनाए रखते, भगवान को समर्पित है ना। एक बार हम जा रहे थे यहाँ से, हरिद्वार से मुंबई ट्रेन में, तो ट्रेन में हमारा बैग था नीचे रखा हुआ था, हम सोए हुए, रात को भीड़ थी, कई लोग यहाँ वहां बैठे थे। तो वो जो बैग काटने वाले लूटने वाले तो होते ही है, तो हम तो सो गए थे, तो फिर वो किसी ने हमारा बैग काटा, और जिस तरफ उसने काटा वहां पैसा नहीं था,
दूसरी तरफ था, तो भगवान ने उसकी बुद्धि जो है उस तरफ घुमा दी कि यदि उस तरफ उससे काटता तो उसे वो पैसा मिल जाता, क्योंकि इनको पता है बैग में पैसा रखा हुआ है कहाँ, वो अनुमान करते। ये लोग सब शातिर होते हैं ना, चोर काटने वाले, जेब काटने वाले, बैग काटने वाले। तो दूसरी तरफ का बैग काट दिया, मेरी तरफ का क्यों, ये तो ये भक्त का है, इसका भगवान स्वयं सुरक्षा। तो पैसे की सुरक्षा भगवान ने कर ली, रात को तो हम सो गए। तो जब भी जीवन में कोई भी आवश्यकता हो, जहां भी जो जरूरत हो, वो भगवान उसकी पूरी कर। और यात्रा में हमें भूख लगती है तो कोई भोजन करा देता। ये सब सहज, हमारा जीवन तो ऐसे ही जीवन पूरा हुआ कि भगवान सब अपनी व्यवस्था मेरी इच्छा के बिना ही पूरी कर देते, जो आवश्यक है वो अपने आप। तो जैसे समर्पित होते उतनी ही भगवान व्यवस्था करने में सहायक हो जाते। योगक्षेम, सारे के सारे योगक्षेम का भगवान ने यहाँ मैं वहन करता हूं, गारंटी है, ये तो गारंटी कार्ड है। क्योंकि वे मुझसे अभिन्न एक रूप हो चुके हैं। कल ही एक महात्मा यहाँ बैठा हुआ था, तो वो बस लेटा हुआ था ऐसे, तो कोई पत्तल में उसके लिए सब्जी, हलवा, पूरी, रोटी ले, अरे खा ले महात्मा जी। बोला देखो ये भगवान, वो महात्मा, वो तो वहां पड़ा है, उसकी जरूरत भगवान स्वयं किसी न किसी माध्यम से पूरी कर देते हैं। वो भक्त की रक्षा भगवान करते किसी माध्यम से, किसी निमित्त से, किसी के भी द्वारा, कहीं भी, तो सर्वत्र है ना भगवान। ऐसा नहीं कि भगवान स्वयं कृष्ण आके फिर मदद करते, ऐसा नहीं है। सबके अंदर बैठे हुए अंतर्यामी रूप से, तो वो कहीं भी चाहे, जहां भी चाहे, वो सहाय मदद कर लेते, योगक्षेम। और अपने योगक्षेम के लिए कुछ नहीं करते, मनुष्य भक्त लोग हैं, वो बस भगवान को समर्पित है। और भगवान ने ये भी कहा कि उनके योगक्षेम वहन करने वाला मैं ही। लेकिन जो परमात्मा को अपने से भिन्न समझता है, वह सोचता है कि मैं अपने योगक्षेम का वहन स्वयं करूंगा, मुझे करना पड़ेगा, मुझे स्वयं करना है, मैं करूंगा तो ही मेरा योगक्षेम होगा, नहीं करूंगा तो मेरा योगक्षेम कैसे होगा। ये अज्ञानियों की, अहंकारी, आजकल तो ऐसा ही 90% मनुष्य अहंकारी, अज्ञानी का भ्रम हमेशा रहे। मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। ये माता पिता, परिवार, ये व्यापार धंधे वाले सब सोचते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मैं ही करता हूं। अज्ञान से, अहंकार से ये भ्रम हमेशा रहता है अज्ञानियों। लेकिन जिनका ये अज्ञान मिट गया है, अहंकार मिट गया है, भ्रम मिट गया है, वह अकर्ता अभोक्ता अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते, इसलिए उनके प्रारब्ध का फल देने वाले परमात्मा ही है। तो प्रारब्ध अनुसार उनके शरीर और संसार की रक्षा, योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। क्योंकि उसमें उन्हें कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। और परमेश्वर भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार से सभी भक्तों में भेद बुद्धि वाले होकर योगादि का आह्वान करते, ऐसा नहीं है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। नहीं तो उन पर दोष आ जाएगा कि भिन्न भिन्न भेदभाव करते हैं भगवान। क्योंकि एक का योगक्षेम स्वयं वहन करते, दूसरे का योगक्षेम स्वयं वहन नहीं करते, किंतु दूसरे स्वयं, बात ऐसी है, क्यों भगवान सबका योगक्षेम वहन क्यों नहीं करते। इसमें एक है कि जो अज्ञानी है, अहंकारी है,
वह स्वयं ही प्रवृत्त हो गया है ना, इसलिए वो स्वयं प्रवृत्त होने के कारण प्रारब्ध के अनुसार उसे प्रति कर्म करता है। और वो सोचता है कि मैं प्रयत्न नहीं करूंगा तो मुझे कर्म और फल कैसे मिलेगा, हम करेंगे तब कर्म और फल होगा। ये अज्ञानी और अहंकारी की सोच होती है। लेकिन मिलना तो प्रारब्ध के अनुसार ये ईश्वर के द्वारा, लेकिन वो अज्ञानी समझता है कि मेरे किए बिना कैसे होगा। इसलिए उसकी प्रतीति है कि मैंने किया, कर्म किया तब तो फल हुआ ना। ये सब बोलते हैं दुनिया में, 90, आप देखो दुनिया में सब ऐसा ही बोलते हैं। 99% की ऐसी बुद्धि है। वो भक्त है, वो जानता है कि भगवान के द्वारा, लेकिन बाकी सब तो यही कहते मैंने किया तब तो फल हुआ ना। जो भक्त उस प्रारब्ध भोग को अपने द्वारा किया हुआ नहीं समझता, उसको भी वह प्रारब्ध भोग प्राप्त होता है, किंतु उसका वो जो अनुभव है श्रद्धा पूर्वक कि फल और कर्म कराने वाला और फल प्राप्त कराने वाला केवल परमेश्वर ही है। इसलिए भगवान ने कहा कि वो परमात्मा को समर्पित है, उसका योगक्षेम मैं करा देता। तो परमेश्वर अज्ञानी को प्रारब्ध का फल देता है और ज्ञानी को भी फल देता है, दोनों मिलता तो दोनों को प्रारब्ध का फल है। लेकिन ज्ञानी भक्त में विशेष ये है कि उसमें अज्ञान नहीं है, अभिमान नहीं है, कर्तृत्व नहीं कि मैं करूं तब होगा, मैं करूं की भावना से रहित है। ऐसे समझे, दृष्टांत ले ले कि जैसे गर्मी की मौसम होती है, जेठ वैशाख जेठ, तो जब हम वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं तो वहां ठंडी हवा चल रही है, तो हमें सुख मिलता है, ठंडक। तब प्रतीति होती है कि अरे पेड़ के नीचे इतनी गर्मी है, हवा ने मुझे सुख दिया, पेड़ की छाया ने मुझे सुख दिया। तो उसमें कोई कर्तृत्व अभिमान नहीं होता कि वो शीतलता का अनुभव हुआ, कर्तृत्व अभिमान नहीं कि बस पेड़ के नीचे बैठे हैं आराम से, खटिया डाल के हवा चल रही है, कोई कर्तृत्व अभिमान नहीं। लेकिन यदि हम कमरे में आ जाए और कमरे में आकर फिर पंखा चलाते हैं, रेगुलेटर चलाते हैं, वातानुकूल एसी चलाते हैं, तो फिर हवी ठंडक हवा आती है, तो लगता है देखो मैंने किया, पंखे की हवा मैंने चलाई, एसी मैंने चलाया, हवा का भोग बाहर बैठे हुए पेड़ के नीचे करे तब वहां मैंने किया, ऐसा अहंकार नहीं। लेकिन पंखे में और एसी में ऐसा लगता है कि मैंने किया, ठंडक। तो पंखे के नीचे बैठे हुए को भी हो रहा है कि हम दोनों है, और पेड़ के नीचे बैठा हूं, लेकिन प्रारब्ध का फल ही है, दोनों को शीतलता का अनुभव हो रहा है। पेड़ के नीचे बैठा है उसे भी शीतलता का अनुभव हो रहा है, और पंखे के नीचे बैठा है उसे भी शीतलता का अनुभव हो रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि मैंने चलाया तब हुआ ना, पंखा चलाया, एसी चलाया, और वहां पेड़ के नीचे बैठकर प्रतीति होती है कि हवा चली, बस तब हुआ। प्रारब्ध का भोग तो ईश्वर ही सबको देता है, पर अज्ञानी समझता है कि मैं करूंगा तब कर्म का फल होगा, परमेश्वर क्या करेगा। ये अहंकार के कारण वो स्वीकार नहीं करता। 90% दुनिया में आज भी लोग ऐसे ही जीते हैं, अहंकार के कारण मैं करूंगा तब तो होगा ना। ये माताएं बहनें भाई घर में काम
सब लोग समझते हैं कि मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे हो, मैं करूंगा तब कर्म फल होगा, परमेश्वर क्या करेगा। किंतु जीवन और मरण के प्रति भी किसी प्रकार की स्पृहा भक्त को नहीं होती। वो जीना और मरना कोई उसका प्रयोजन नहीं रहता, कोई कामना भौतिक अध्ययन देव से रहित है, क्योंकि उसने अपने आप को सदा भगवान को समर्पित कर दिया है, भगवत शरण में। उसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि मैं उसका योग क्षेम वहन करता हूं। योग क्षेम ईश्वर ही करता है। उसको ये अभिमान नहीं है कि मैं करूंगा तब होगा। ये अविवेक, अज्ञान, अहंकार से ज्यादातर मनुष्य यही सोच, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। भ्रम, अज्ञान भक्त को नहीं होता। तो जो अनन्य निष्काम भक्त सदा सर्वत्र देश काल विषय में परमात्मा को उपस्थित देखता है, परमात्मा को समर्पित रहता है, तो उसका योगक्षेम भगवान ही वहन करते हैं। जैसे शिशु माता को समर्पित रहता है, तो शिशु का 24 घंटा देखभाल कौन करता है। उसने टट्टी कर दी, पेशाब कर दिया, उसके ठंडी है, ठंडी के मौसम में उसे गर्मी चाहिए, सब कौन करता है। 6 महीने का शिशु है, सारा योगक्षेम माता करती है, माता की गोद में है। ऐसे ही वो भक्त है, वो जानता है कि मैं भगवान की गोद में हूं और भगवान मेरा जीवन निर्वाह योगक्षेम चला रहे, वो भी मेरे प्रारब्ध के अनुसार। वो कोई कामना नहीं करता, प्रारब्ध जो है उस अनुसार भगवान उसे जैसे जाई विधि राखे राम ताही, वो भी उसकी कोई अपनी कामना नहीं। प्रारब्ध अनुसार भगवान जैसे रखे वैसे संतुष्ट रहते हैं। तो ये भगवान को समर्पित भक्त है। योगक्षेमम भगवान ही उसका वहन करते हैं। अब शंका होती है, आपने पहले कहा कि इंद्र आदि देव मेरे स्वरूप है, तो सारे इंद्र वरुण आदि देवता जो है उसको आहुतियां देता है, तो वो आपकी ही उपासना नहीं कर रहा है। भगवान समाधान करते हैं कि मेरी उपासना करने पर भी, जैसे फल भोग के अंदर दोनों की दृष्टियों में फर्क है, एक देव उपासक है भगवान और एक भगवत उपासक। देव उपासक देव की आराधना करता है, परमात्मा उपासक परमात्मा की आराधना करता है, दोनों में फर्क है। ये क्या फर्क है, ये अब आगे के श्लोक में भगवान का। तो अज्ञानता पूर्वक की वो देवता की उपासना करता है, अविवेक के कारण परमात्मा को देवता से अलग समझता है, इसीलिए वो उसकी पूजा आराधना देवता की अज्ञानता होने के कारण परमात्मा की पूजा नहीं कर। ये कह रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। परमेश्वर से देवताओं को अन्य समझता है, देवता भी अन्य अन्य है, परमेश्वर अन्य है, उपासना भक्ति करने वाले हैं, श्रद्धा से देवता की पूजा उपासना आराधना करते हैं, वे भी देवता के माध्यम से अज्ञान पूर्वक अविवेक से परमात्मा की ही पूजा करते, लेकिन अज्ञान के कारण जानते नहीं कि ये परमात्मा ही देवता के रूप में उपस्थित है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विवेक किया, जो निष्काम भक्त है, अनन्य निरंतर भगवत समर्पण शरणागति करने वाले अनन्य भक्तों का योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं।
ये भगवान की प्रतिज्ञा है, गारंटी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो अनन्य भक्त है, जो जीव ईश्वर जगत में कहीं भेदभाव नहीं करता, भेदभाव से रहित परमार्थ चिंतन करते हुए परमात्मा की ही सब ओर से सदा सर्वत्र सब में उपासना करते हैं, सदा सर्वत्र सब में पूर्णतः भगवत बुद्धि वाला है, भगवतमय है, अनन्य भक्त है, उसका योगक्षेम भगवान कहते मैं स्वयं ही वहन करता हूं। अप्राप्त देश काल विषय की प्राप्ति का नाम योग है, और प्राप्त देश काल विषय प्राप्ति की सुरक्षा का नाम क्षेम है। तो ये सब भगवान ही उनकी सुरक्षा प्रारब्ध अनुसार करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी 5 मिनट। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, भगवत गीता का जो 18 चैप्टर्स है उनके अंदर कहीं भी भगवान ने ये कहा है कि तुम ही भगवान हो? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। अर्जुन को भगवान ने कभी भी कहा है कि तुम ही भगवान हो ऐसे, कि हमेशा मेरे मेरे अंदर ही तुम समर्पण हो जाओ, जो जो भजन करते हो सब मुझे ही करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन तुम ही भगवान हो ऐसा कभी बोला है क्या स्वामी जी ये 18 चैप्टर्स में? हाँ वो बार बार तो कह रहे हैं ना, देखो यहाँ भी कहा कि जो भगवान जो सर्वत्र है, सब भगवान है, वो तो भगवान तो कह रहे हैं, लेकिन अज्ञानी को फिर अर्जुन उस अवस्था में कि उसकी वो स्थिति नहीं है कि वो स्वीकार करे, अज्ञान और अहंकार के कारण। एक्चुअली वो हिम्मत नहीं होता स्वीकार करने को कि मैं ही भगवान हूँ, यानी उसके लिए वो बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए। अज्ञान के कारण ही तो है ना। अहंकार जो उत्पन्न है, वो अहंकार इतना दृढ़ है, जड़ है कि वो उसका स्वीकार ही नहीं करता कि भगवान मैं का। अलग ही हूँ,
मैं अलगता ही भेद ही रहता हाँ, है ना, ये अज्ञान और अहंकार के कारण कभी एकत्व मानता ही नहीं ना। अपने को अलग ही समझता है, हाँ, वो तुच्छ ही अज्ञान के, तुच्छ ही समझता है। हाँ तुच्छ ही समझता है अहंकार के और अज्ञान के कारण। तो जब हम्म, तक ये अज्ञान है, अहंकार है, वो तुच्छ ही समझेगा। हम्म, मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ। हाँ, मैं कैसे मेरा भगवान मेरे साथ कैसे हो सकते, भगवान मेरा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। अभी तुमने कहा ना कि वो अज्ञान और अहंकार के कारण वो कर्म और फल का सिद्धांत भी अपने सर पे ले लेता है। हाँ हाँ। हालांकि सब भगवान चला रहे प्रारब्ध के अनुसार। यानी वो अहम छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है स्वामी जी? मतलब और वो एकदम अज्ञान के दृढ़ कारण हमारे अंदर भगवान, देखो हमारे। बात ऐसी है, अहंकार जो है वह हम कर्तृत्व अभिमान अज्ञान के कारण अनेक जन्मों से दृढ़ हो चुका है। और अभी भी आप ईश्वर को समर्पित भाव से कर्म नहीं करते, अहंकार से ही करते, तो अहंकार और दृढ़ होता जाए। हम्म, जब ईश्वर समर्पित भाव से कर्म करेंगे, स्वधर्म करेंगे, तो अहंकार ढीला पड़ने लगे। हम्म, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अहंकार से ही कर्म होता है। और फल भी मैं करूंगा नहीं तो कैसे होगा। आप कहेंगे मैं यदि खाना नहीं पकवाऊंगी तो कैसे होगा। अरे भाई, हाँ, ये इतना अहंकार है कि वो भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा समर्पण शरणागति नहीं है कि हम्म, मेरे हाथ में शक्ति कौन देता है, ये सब्जी रोटी कौन बनाया है, ये सारा गैस रूप में कौन है, सारा ईश्वर ही तो वहां कर रहा है। लेकिन आप तो कहे मैं कर रही हूँ, खाना रोटी पका रही हूँ। हम्म, कितना अहंकार है। हम्म। यानी जितना पूर्ण शरणागति और पूर्ण हाँ समर्पण की तरफ ही जा सकते हैं, हम पहुंचे ऐसा कभी नहीं बोल सकते। तो हाँ शरणागति और समर्पण का भाव हमेशा, हाँ, सदा तब वो सर्वत्र ये सब में। अहंकार छूटेगा क्या स्वामी जी? हाँ, तब अहंकार छूटेगा, नहीं तो अहंकार इतना जड़ हो चुका है, दृढ़ हो चुका यानी कोई भी बोलेगा तो हम खुद ही नहीं मानेंगे। है। हाँ, ये अज्ञान और अहंकार ऐसा है। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, राम सेवक, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जीठे, आशा, आशिमा गुप्ता, भावना गरीबा, बीना, दिनेश पटेल, दिव्याबेन दवे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण, स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण, नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो आज का ये नारायण दिव्य स्वामी जी। सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।